वंचित बहुजन आघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर ने नांदेड़ में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर मरकज की बीजेपी और रियासत की महाविकास आघाड़ी हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाते हुए दोनों हुकूमतों को आरएसएस के इशारे पर काम करने और मुल्क के पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन से महरूम करने की साजिश में मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के रिजर्वेशन को रोकने का जो फैसला किया है वो फैसला इसी वक्त वापस हो सकता है जब मरकज की मोदी हुकूमत ओबीसी तबकात की पसमानदगी साबित करने के लिए अदालत में एम्पिरिकल डाटा पेश करे। देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने इसका जवाब देना चाहिए कि भैया मोदी जी की जो सरकार है वो मोदी जी के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से ये कहा है कि हम कास्ट न्याय, समाज न्याय, सेंसस कर नहीं सकते। जब ये एफिडेविट गया है तो एम्पिरिकल डेटा कहाँ से आएगा, इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस या नरेंद्र मोदी दोनों ने देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने पूरी तरह से ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा इसकी व्यवस्था बना दी है और उस पर वो अमल कर रहा है। रही बात स्टेट की, सेना, कांग्रेस और एनसीपी ये अमीर मराठों की पार्टी है। जिस तरह से इस अमीर मराठा पार्टी ने गरीब मराठा के आरक्षण को हाई कोर्ट ने जो माना था सही है कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से दलील ना करते हुए उसको खारिज करने की मौका दिया। उसी तरह से ये अमीर मराठा जो है वो यही देख रहा है कि सत्ता में कोई नहीं आए और इसलिए ओबीसी का अगर आरक्षण चला जाता है तो चले जाने दीजिए। ऐसी जब परिस्थिति है तो ओबीसी से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि ये नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति के जो चुनाव है उस चुनाव में आप इन चारों पार्टियों को वोट ना देने की आप शपथ लेनी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और फिर देखिए कि ये कैसे आरक्षण मिलने के लिए तड़पते हैं, प्रयत्न करते हैं, ये आपके सामने आ जाए। एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने एनसीपी लीडर और रियासत के काबीना वजीर नवाब मलिक पर लगाए जा रहे इल्जामात के बारे में कहा कि नवाब मलिक पर लगाए जा रहे इल्जामात काफी संगीन नोयत के हैं, इसलिए इन्हें इस मामले में फौरी मुस्तफी हो जाना चाहिए और अदालत से अपनी बेगुनाही साबित करवाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जो आरोप लगे हुआ है वो संगीन आरोप है, ये बात सही है। दो तरीके के आरोप लगे हुए हैं। एक ऐसा है कि उन्होंने जो है दाऊद इब्राहिम के संबंधित जो ज़मीन थी उसको ख़रीदा है और ख़रीदते समय कौड़ी के भाव में उन्होंने ख़रीदा है। दूसरा आरोप उन पे लगा हुआ है कि जो उनको नफ़ा हुआ है उनमें से उन्होंने जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग किया है, ऐसा उन पर आरोप है। ये संगीन आरोप है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। नवाब मलिक को हम जनता दल से जानते हैं, राष्ट्रवादी में तो वो अभी आए हैं। उनका ऐसा कोई चरित्र है ऐसा हम लोग नहीं जानते। मैं इसलिए नवाब मलिक को यही सलाह दूंगा कि तुरंत रिज़ाइन देके हाई कोर्ट से कहिए कि इंटेलिजेंस एजेंसी जिन्होंने ये आरोप लगाया वो 15 दिन में एफआईआर दर्ज करके और उसकी सुनवाई हो, कार्रवाई हो। अगर तथ्य है तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर तथ्य नहीं मिला तो जिस एजेंसी ने मुझ पे ये कार्रवाई की है उस पर कोर्ट ने कार्रवाई करना चाहिए। ये मांग मेरे ख्याल से कोर्ट के सामने नवाब मलिक ने पेश करना चाहिए, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और वहां फंसे हिंदुस्तानी तलबा को सही सलामत वतन वापस लाने के बारे में मरकजी हुकूमत की जानिब से की जा रही कोशिशों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी यहाँ बुरी तरह से नाकाम रही है। रूस और यूक्रेन के बारे में
भारत सरकार की पॉलिसी साफ नहीं है। भारत की हुकूमत ना तो यूक्रेन की हमदर्दी करना चाहती है और न ही रूस के साथ किसी भी तरह की नाराजगी मोल लेना चाहती है। देखिए, भारत सरकार की जो भूमिका है, इनके पास कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। ये हिंदू पार्टी है, हिंदू एक धर्म है, हम लोग ये जानते हैं, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म का ही राजनीति करना शुरुआत किया है। और हिंदू धर्म का राजनीति करते समय ये कभी एंटी मुस्लिम स्टैंड लेते हैं, कभी एंटी क्रिश्चियन स्टैंड लेते हैं, कभी एंटी सिख स्टैंड लेते हैं, कभी एंटी जैन स्टैंड लेते हैं, कभी एंटी बुद्धिस्ट स्टैंड लेते हैं। आप ये भूमिका लेने की वजह से यूक्रेन जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होने की वजह से ना वो यूक्रेन के साथ जा सकते, और रशिया जो है उनकी 70% आर्मामेंट हमारे साथ होने की वजह से ना उनके खिलाफ जा सकते हैं। और इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसी को पूरी तरह से डायरेक्शन न मिलने की वजह से वो सरकार को सही सलाह नहीं दे पा रही है। और इसी वजह से जो है आज हम लोग देखते हैं कि वॉर शुरुआत हुआ है, और भारतीयों को लाने के लिए गंगा ऑपरेशन का एक बड़ा नाटक सरकार का चला है। प्लेन्स भेजे जा रहे हैं और वहाँ से लोगों को लिया जा रहा है। लेकिन यही बात अगर महीने भर पहले होती तो शायद मैं समझता कि सरकार के पास फॉरेन पॉलिसी होती, और जितनी जान जा रही है उतनी जान कभी जाती नहीं। प्रकाश अंबेडकर ने मरकज हुकूमत पर हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने का भी इल्जाम लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जिला परिषद, नगर परिषद और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की तैयारी के हवाले से भी कई अहम बातें बताई है। आरके बैंकेट हॉल एंड गेस्ट हाउस देगलू नाका, नांदेड़। जी हाँ, यहाँ पर शादी की तकारीब में आए हुए मेहमानों के क़याम के लिए हैं बेहतरीन इंतजामात। गेस्ट हाउस में आपको मिलेगी तमाम सहूलियात, जैसे एसी कुशादा हॉल, एसी रूम, लिफ्ट की भी है सहूलत, खूबसूरत पुरकशिश और खुशगवार माहौल, पार्किंग के लिए भी है माहौल इंतजाम। आरके बैंकेट हॉल एंड गेस्ट हाउस में तकरीब रस्म, सालगिरह तकारीब, तहनीती व इस्तकबालिया इजलास, इसके अलावा कॉलेज या स्कूल के सालाना प्रोग्राम भी ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस या फिर अपने इदारे की मीटिंग का भी कर सकते हैं इनेकाद। मजीद तफसीलात के लिए हमारा पता है आरके बैंकेट हॉल एंड गेस्ट हाउस, आरके टावर, देगलू नाका, नांदेड़।